जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज ज़रा वीडियो को थोड़ी शार्ट करेंगे क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला वगैरह ख़राब है और खांसी वगैरह थोड़ी, और इस वजह से थोड़ा ऊंचा बोलना भी मुश्किल हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी ज़रा वीडियो और समरी पे नज़र मारते हैं जी। और मार्केट का जो आज हाई है 60,981 का है, मार्केट का लो 60,428 का है। मार्केट ने 29 से 30 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। और आज जो मार्केट ने ओपनिंग दी थी कल की निस्बत, और अगर देखा जाए तो मार्केट ने तकरीबन 250 पॉइंट ऊपर ओपनिंग दी थी। उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर गई। ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस हमारी गुजारे लायक है। बंदा ये नहीं कह सकता कि यार मार्केट ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया। बहरहाल आज आपको इम्पैक्ट नज़र आया होगा कि मार्केट हमारी साइडवेज जा रही है। तो बहरहाल इतनी थोड़ी बहुत करेक्शन तो मिलनी ही चाहिए मार्केट को। आगे चलते हैं जी ज़रा और नज़र मारते हैं मार्केट परफॉर्मर्स पर। सबसे पहले हमारे पास टॉप एक्टिव स्टॉक्स आ गए हैं जी। एफएफएल को देखें, आपको मैंने ऑलरेडी कहा था कि एफएफएल जल्द ही चल जाएगा। हमारी इंटरडे कॉल थी, तकरीबन लग गई थी। 34 मिलियन का वॉल्यूम है। एफएफबीएल है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पेशन गोई की थी कि ये मे भी 25-28 तक जा सकता है। आज 32 मिलियन का वॉल्यूम था। देन डब्ल्यूटीएल है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है लेकिन चल नहीं रहा, चल जाएगा। एफसीसीएल है, दोबारा चल गया, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। देन दीवान सीमेंट लिमिटेड है, थोड़ा सा डाउन आया, वॉल्यूम पड़ गया, मजीद चल जाएगा इंशाल्लाह। देन बैंक ऑफ पंजाब है, थोड़ा सा डाउन आया है और वॉल्यूम दोबारा पड़ गया है। दोबारा कल उम्मीद है कि ये शेयर जो पेनी शेयर डाउन हो रहे हैं ना वो दोबारा चलेंगे। देन मैपल लीफ है, दोबारा 40 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पाक इलेक्ट्रॉन है, 17.68 पे मूव कर रहा है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास एयरलिंक है, डाउन आ गया है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। देन टीआरजी है और इस पर वॉल्यूम 9.7 मिलियन है और 2-2.5 रुपये गिरा दिए हैं। आज आपको नज़र आया होगा कि आज मार्केट में जो वॉल्यूम था वो थोड़ा कम था, और उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं जी। पहले सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एफएफएल 34 मिलियन, देन फौजी फर्टिलाइजर में लिमिटेड 32, देन डब्ल्यूटीएल 28, देन एफसीसीएल हमारे पास 18 मिलियन, देन दीवान सीमेंट लिमिटेड 17, बैंक ऑफ पंजाब 16, पेपल लीफ 13, देन पाक इलेक्ट्रॉन 11, देन एयरलिंक 10 और देन टीआरजी 9.7 मिलियन। तो आज देखें आपको जो वॉल्यूम में कमी नज़र आई है, आज अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम देखें वो भी कम पड़ा है। 250-300 मिलियन का वॉल्यूम नहीं था आज, 250 तक मेरे ख्याल में था, 300 को भी टच नहीं किया आज। तो पहले जो 360, 70, 80 पड़ जाता था, अब वो वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अब देखें लोग हुए हैं डरे क्योंकि मार्केट जा रही है साइड वे और लोगों को समझ नहीं आ रही अब क्या किया जाए। तो जैसे ही लोकल इन्वेस्टर या इंटरडे मार्केट से डरना स्टार्ट हो जाते हैं तो देन जो वॉल्यूम होता है वो खुद ब खुद कम हो जाता है। नहीं तो आज अगर देखें टीआरजी जितना गिरा है, मेरे ख्याल में इस पर 15-20 मिलियन का वॉल्यूम पड़ जाना चाहिए था क्योंकि लोग इसके अंदर इंट्राडे करते हैं। लेकिन फिर भी आज वॉल्यूम देखें टीआरजी पे कम है। अगर आप देखें ना एयरलिंक पे देखें, वो एयरलिंक पे भी वॉल्यूम कम है, टीआरजी पे भी कम है और पाक इलेक्ट्रॉन पे भी वॉल्यूम कम ही पड़ा है मेरी निस्बत। तो ये जो आखिरी 3 स्क्रिप्ट हैं इन पे वॉल्यूम मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कम पड़ा है। मजीद इनके ऊपर वॉल्यूम आज पड़ना चाहिए था। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं जी। और अपर कैप में हमारे पास ए आर सी टी एम है, देन ए एल टी एच है, देन बी एन डब्ल्यू एम है, ऑलरेडी इस पर बात होती रहती है। देन हमारे पास सी एस ए पी है, एफ एफ बी एल है जी, अच्छी बात है। एफ आर सी एल है, देन गरीबवाल सीमेंट है, देन एच डब्ल्यू क्यू एस है, इसे भी अपर कैप लगी गया जी आखिरकार, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। देन आई बी एल हेल्थ केयर वाले हैं, ये भी अच्छा शेयर है। आई एस आई एल है, बहुत अच्छा है। देन मिचल फूड है, देन मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड है, देन मीज़ान वाले आ गए हैं, ओट्सू है, पी एच डी एल है, एस एस ओम है। और देन आगे चलते हैं जी और ज़रा लोअर कैप की बात कर लेते हैं। लोअर कैप में हमारे पास ए के डी वाले हैं, अच्छी बात है जी। ए के डी वाला ए के डी हॉस्पिटैलिटी मेरे ख्याल में है, वो शायद ये स्याह वाले हैं, सियाहत वाले हैं। तो बहरहाल इसके जो है ना, मैं आपको कल परसों भी कहा था कि इनके जो मार्केट के अंदर शेयर है ना वो बहुत कम है, इस वजह से इसके अंदर वॉल्यूम भी कम होता है। देन पी टी एल है और डी एस एम एल है, वॉल्यूम कम है। और वॉल्यूम ओवरऑल अगर आप नीचे देखते जाएँ तो सब में ही वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम वाला शेयर कोई है ही नहीं लोअर लाख में, तो मार्केट हमारी साइड में गई थी, इस वजह से वॉल्यूम वाला शेयर आज आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक देख लें, ये एम एस सी एल है और मेरे ख्याल में 67,000 इस पे वॉल्यूम पड़ा है। तो बाकी किसी पे आज हमें वॉल्यूम इतना अच्छा खासा नज़र नहीं आ रहा है। और ज़रा पहिए की बात कर लेते हैं जी, पहिया आज का हमें क्या कहता है। देखें जी, मार्केट ने 30 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, वॉल्यूम देखें 231 मिलियन का, वॉल्यूम 250 मिलियन भी नहीं है आज। जुबियल, एम सी बी, मीज़ान बैंक, बैंकल हबीब, बैंकल फलाह, 5 आपके ये मेन शेयर नहीं चले, छोटे मोटे शेयर आपके सारे डाउन है सिवाय एच बी एल के। तो परसों एच बी एल चला था, कल नहीं चला, आज दोबारा चल गया। फर्टिलाइजर सेक्टर में आपका एफ एफ सी नहीं चला, एफर्ट चल गया। और सॉरी एफ एफ सी भी चला, एफर्ट भी चला, सिवाय एंग्रो के, एंग्रो नहीं चला।
वैसे एंग्रो भी आज 300 को क्रॉस किया है, 302-3 पे गया, देन फिर गिर गया है। ऑयल एंड गैस में आपका ओजीडीसी सिर्फ चला है, बाकी सारे डाउन है। सीमेंट में आपका लक है और छोटे मोटे शेयर चले हैं, बल्कि सीमेंट तकरीबन सारा ही चल गया। पावर जनरेशन आपका हब चल गया, तो मतलब सारा सेक्टर चल गया। टेक्नोलॉजी में आपका सिस्टम चला है, टीआरजी नहीं चला। ऑयल एंड गैस में आपका पीएसओ और कुछ भी नहीं चला। केमिकल में आपका कोलगेट भी अप था, आज ईपीसीएल भी अप था, और कोलगेट का मेन रोल है, ईपीसीएल का मेन रोल है। देन ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड चल गया, और फूड आपका डाउन है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले डाउन है। फार्मा आपका तकरीबन आज चल गया है। टेक्सटाइल भी आपका चल गया है। देन रिफाइनरी आपका सारा का सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है। रिफाइनरी में जब सी एनर्जी चलती है ना, तो देन मेरे ख्याल में रिफाइनरी आपका उठ जाता है, क्योंकि सी एनर्जी पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पड़ता है। देन फिर हमारे पास नेशनल रिफाइनरी है, पीआरएल है, पीआरएल आज नहीं चली, और साथ में टक रिफाइनरी भी है। 4-5 शेयर हमारे अच्छे हैं रिफाइनरी के। आगे चलते हैं जी, और ज़रा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं जी। सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले हैं 115 पॉइंट मिलर ट्रैक्टर ने, और तकरीबन 97 पॉइंट लक्स सीमेंट ने। लक्स सीमेंट के बारे में कल न्यूज़ भी आई थी, और ये मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं सीमेंट, इस वजह से। देन हब है 78 पॉइंट, एफएफपीएल 24 पॉइंट, ओजीडीसी 17 पॉइंट, एफसीसीएल 17 पॉइंट, एचबीएल 14, और सिस्टम ने भी 15 पॉइंट ऐड किए हैं। इंडस ने कोई 13-14 पॉइंट, और एफसीपीएल ने भी हमारे पास 11-12 पॉइंट ऐड कर दिए। तो ये शेयर मैंने तब आप लोगों को रिकमेंड किया था जब ये शेयर 55-56 पे था। मुझे एग्जैक्टली याद है ये शेयर 56 तक गया था, 55-56-57 मैंने आपको कहा था ये शेयर का बाइंग जोन है, और अब ये शेयर मेरे ख्याल में 80 को क्रॉस कर चुका है। एमसीबी ने लूज़ कर दिए जी 80 पॉइंट, एंग्रो ने तकरीबन 60 पॉइंट, यूबीएल ने 38 पॉइंट, माड़ी ने 34, टीआरजी ने 30, मीज़ान बैंक ने 27-28, बैंक अल हबीब ने 20, पीएसओ ने 14-15, आईएसएल ने 8-9 पॉइंट निकाल दिए, और बैंक ऑफ पंजाब ने भी कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल दिए। पर बैंक ऑफ पंजाब पे आजकल वॉल्यूम पड़ रहा है और एक बुलिश मूव चल रही है, और बैंक अल हबीब में भी इसी तरह थोड़ी सी डिप लेता है, मजीद ऊपर चला जाता है। मीज़ान बैंक में भी यही चल रहा है, और टीआरजी में तो बस कोई इंटरडे हो या फिर स्विंग पोजीशन बने, 78 पे आए, 80 पे आए, इसे थोड़ा सा बाय करें, और देन कोशिश करें कि इसे 83-84 पे निकाल दें। तो इसी तरह ही चल रहा है टीआरजी के अंदर। तो टीआरजी के अंदर अभी तक लोगों को कॉन्फिडेंस एक बिल्ड नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं जी ज़रा, और ज़रा देखते हैं कि इंडेक्स हमें क्या कहता है। इंडेक्स पे मैंने अभी जो ईएमए लगाई है, मूविंग एवरेज, ये मैंने 20 लगा दी है, 20 ईएमए मैंने लगाई है। और अब इसे आप ज़रा गौर से देखें जूम करके, तो ईएमए कह रही थी एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल हो जाना चाहिए, और मार्केट को थोड़ी सी रिकवरी दे देनी चाहिए। कल मार्केट गिरी कहाँ से थी, 61,400 से, और मार्केट आ गई 61,500 पे, तो तकरीबन 1000 पॉइंट तो मार्केट लूज़ कर चुकी है। अब आखिरी आवर में हमारे पास एक ग्रीन कैंडल पड़ी है। अब ये ग्रीन कैंडल में भी हमें मजीद मौका दे रही है कि मार्केट को दोबारा बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड को देखें ना, ओवरऑल ट्रेंड को देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से सपोर्ट ली, दोबारा नीचे आई, फिर सपोर्ट ली लाइन के साथ, यहाँ पे आई सपोर्ट ली, दोबारा ऊपर गई, रेड कैंडल पड़ी, सपोर्ट ली, यहाँ पे आई, दोबारा सपोर्ट ली, और देन यहाँ पे आई, थोड़ी ऊपर गई, सपोर्ट ली, और देन अब उम्मीद है कि यहाँ से एक लॉन्ग सपोर्ट आप लोगों को मार्केट के अंदर दिखने को मिल सकती है। कल मैंने इसे 1 आवर पे ओपन किया हुआ है, और मैंने इसके अंदर EMA 20 लगाई हुई है, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे बेशक SCS ओपन कर लें, या फिर कोई और ऐप आप लोग ओपन कर लें, ट्रेडिंग भी ओपन कर लें, और वहाँ पे आप KSE 100 इंडेक्स खोल के आप चार्ट वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं। 4-5 शेयर को देख लेते हैं ज़रा, और माजरत आज मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सर में दर्द है और आगे से मुझे जुकाम लगा हुआ है, इस वजह से। तो बहरहाल देखें जी, पैंथर टायर लिमिटेड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पैंथर टायर की है, मैं आपको जल्दी से ड्रा करके दूंगा। माजरत आज इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है बोलने में भी। तो ये इसकी एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस हमारे पास तकरीबन जो शेयर की है वो इस लेवल पे है, और मेरे ख्याल में इस लेवल तक शेयर दोबारा टच कर सकता है। शेयर को टच करने के बाद दोबारा नीचे आ जाए। यहाँ पे कैंडल पड़ी थी, यहाँ पे कैंडल पड़ी थी, यहाँ पे एक 1 आवर बेस पे एक डबल टॉप पड़ गया था। अभी मैकटीक बाय कॉल जनरेट कर रहा है, RSI अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल में आप लोग अगर इसे सेल करते हैं 43.50-60 पे, तो मेरे ख्याल में ये शेयर जा सकता है मजीद। तो मैं आपको शार्ट कॉल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म देखने के लिए मुझे दिन दोबारा वीकली चार्ट देखना पड़ेगा, तो वो इंशाल्लाह हम संडे की वीडियो में कोशिश करेंगे कि देखें। दैन हमारे पास अटलस बैटरी है, और देखें जी, ये अभी चला था शेयर किस प्राइस पे गया था जी, 217 पे गया था, और अभी तक इसके अंदर मुकम्मल बुलिश मूव नहीं आई है। अभी शेयर कहाँ तक गया है, 274 तक गया है, और दोबारा नीचे आ गया ये शेयर 246 पे आ गया। कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते रहते हैं, इतने बुरे नहीं होते हैं। इसकी RSI देखें, अप ट्रेंड में है, मैकडी अप ट्रेंड में है। अब इसे अगर आपने शेयर के अंदर एंट्री बनानी है, तो देन आप लोगों ने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडजस्ट कर लेनी होगी। मुझे तो इसकी जो है 241 पे एक सपोर्ट नज़र आ रही थी, पहले मैंने देख रहा था 241 पे मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रही थी, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ,
और इससे नीचे भी मुझे एक सपोर्ट अच्छी सी नज़र आ रही थी। तो पहले से ज़रा 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर हमें सजेस्ट करेगा कि शेयर का क्या किया जाए। ये जी मैंने आपको शेयर की सपोर्ट सजेस्ट कर दी है, ये 241 पे आता है, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। और 41 के बाद 235 की इसकी एक और सपोर्ट है, 241 पे आए थोड़ा बाय करें, और 234 पे आए तो मज़ीद आप लोग बाय कर लें। बल RSI को देखें, डाउन आ रही है, मैकडी तकरीबन एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही है, और मेरे ख्याल में शेयर को एकमुलेट किया जा रहा है, और जल्द ही ये शेयर बूस्ट कर जाएगा दोबारा। तो दोबारा आराम से 250-60 तक तो आराम से जा सकता है, 260 तक। तो मेरे ख्याल में 250 रुपये का शेयर अगर आपको 20 रुपये का गेन दे जाए तो मेरे ख्याल में मुनासिब गेन है। आगे चलते हैं जी। देन हमारे पास यूसुफ वीविंग मिल लिमिटेड है, मैकडी को देखें, एक बाय कॉल जनरेट कर रही है। आप इसकी RSI को देखें, डाउन टर्न में है लेकिन जल्दी बाय कॉल जनरेट कर देगी, लेकिन मैकडी ने बाय कॉल जनरेट कर दी है। अगर आप लोगों ने बाय करना है तो आपने किस लेवल पे अंदर कहाँ तक बाय कर सकते हैं। अब इसकी एक सपोर्ट बन रही है 3.45 की, 3.45 पे बाय करें, और एक और इसका टारगेट आप रखें 3.66, 3.45 से लेकर 3.66 के दरमियान आप लोग शेयर को एकमुलेट करें, और देन जैसे ही शेयर ऊपर जाता जाए तो आप लोग शेयर को निकाल सकते हैं 3.90, और मेरे ख्याल में 4 को तो आराम से ये शेयर टच करने की कैपेसिटी रखता है। बाकी आप लोग मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट आप लोग लगा के इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह डिटेल में कभी इसे देखेंगे, इंशाल्लाह इतवार को देखेंगे। अभी माजरत आपका एडवांस में बता दिया था कि मेरी आज तबीयत थोड़ी अपसेट है, इस वजह से मैं डिटेल में आज नहीं जाना चाह रहा। देन सीनर्जी है जी, और सीनर्जी को देखें जी, सीनर्जी तकरीबन उस दिन गया था, यहाँ पे गया था 4.26 पे, मैंने तकरीबन बाय करवा दिया था 4.36-37 पे मैंने बाय करवाया है, और उस दिन मैंने 70 से जब ऊपर गया है 77-78 तक गया था तो मैंने वहाँ पे निकलवा दिया था। कुछ हिस्सा मैंने 4.60 पे निकलवा दिया, कुछ हिस्सा मैंने 4.70 पे निकलवा दिया। अब मेरी शॉर्ट टर्म कॉल थी, एक लॉन्ग टर्म कॉल नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी कॉल थी। मैंने कहा जैसे अचीव होते जाएगी हम लोग एग्जिट ले लेंगे। अब शेयर मज़ीद नीचे आ सकता है, दोबारा 4.40 को दोबारा मज़ीद शेयर टच कर सकता है, और मेरे ख्याल में देन दोबारा एक बाय कॉल जनरेट हो सकती है, और देन मे बी इसका जो टारगेट हो वो दोबारा 4.70-80 को टच करने लग जाए। बहरहाल आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लाजमी रखना है, किसी भी शेयर के अंदर बाय करें स्टॉप लॉस अपना लाजमी रखें, क्योंकि इंटरडे एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और इंटरडे के अंदर तो स्टॉप लॉस मस्ट है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस करवाएंगे। जैसे मुझे एक बंदे ने कहा था कि भाई आप नए नए हो, आपने मार्केट को देखा नहीं है, मार्केट की आपने फिर स्टैंड नहीं देखा, आप लॉस करवाओगे। मैंने कहा यार मैं यूट्यूब पे भी कभी किसी को ये नहीं कहता कि भाई आप मेरी ही सुन के बाइंग करें। बेशक आप लोग मेरी वीडियो सुने, आप लोग को अच्छी लगे आप लाइक करें, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग कहते हैं, और अक्सर लोग जो न्यूज़ शेयर करते रहते हैं कमेंट में या व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है, आप लोग इज़्ज़त करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को भी अक्सर कहता रहता हूँ, लर्निंग की तरफ ध्यान दें। अर्निंग होती रहेगी, आप लर्निंग करें, चीज़ों को सीखें। आप यूट्यूब पे देखें, काफ़ी ज़्यादा और चैनल हैं, इंडिया के 2-3 चैनल हैं जो मुझे पर्सनली खुद बहुत पसंद है, बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छा। हाँ वो ये है कि वो हमारी मार्केट पे नहीं बनाते, वो नॉर्मल ट्रेडिंग के लिहाज से बनाते हैं, तो ट्रेडिंग के लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं। तो आप बेशक यूट्यूब पे सर्च करें, 2-3 आपको चैनल मिल जाएंगे। एक पुष्कर राज ठाकुर है, और एक तो और चैनल है, बहुत अच्छे बंदे हैं। आप उनकी बेशक वीडियो सीखें, वह सुने, और वहाँ से सीखने की कोशिश करें। बल मेरा काम तो यही होता है कि जो मुझे आता है जिस हद तक मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँ। बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, न्यूज़ शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है बिल्कुल। आगे चलते हैं जी ज़रा। सीनर्जी उम्मीद है कि मज़ीद ऊपर थोड़ा सा डिप ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर ये डिप लेता है तो आप लोगों ने 3.40 तक रेडी रहना है मे बी, लेकिन अभी तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मार्केट जैसे ही कुछ पॉजिटिव होती जाएगी ना, अभी मे बी कल जो है ना हमारा जुमे का दिन है, मार्केट कल थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकती है, लेकिन कल एक और इशू भी है, कल वैसे भी सेलिंग प्रेशर होगा। इस हफ्ते तो वैसे ओवरऑल ही सेलिंग प्रेशर है, लेकिन कल में भी थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को नज़र आ सकती है। वैसे साइकोलॉजी हमें ये कहती है कि जो जुमे का दिन होता है वो मार्केट का आखिरी दिन होता है, क्लोजिंग होता है वीकेंड का, और लोग उस दिन सेलिंग प्रेशर डालते हैं क्योंकि लोगों ने पैसा निकालना होता है। इस वजह से उस दिन मार्केट हमारी ऑलमोस्ट जो होती है वो डिप्रेस्ड रहती है, डाउन रहती है। लेकिन अब ये जो हमारा वीक गुजरा है, ये सारा वीक ही डिप्रेस्ड गुजरा है, मार्केट साइडवे ही रही है, मार्केट ने कोई प्रॉपर मूव नहीं दी है। तो मे बी कल हमें कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास FFL। यार FFL मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि शेयर बहुत अच्छा है, ये जल्दी गेंद देने वाला है क्योंकि एक बुलिश मूव के अंदर है, और बुलिश मूव के अंदर जब वॉल्यूम पड़ने लग जाए ना शेयर के अंदर, देन आप लोग समझ जाया करेंगे शेयर चल जाएगा। हमारी बाय कॉल थी इंटरडे पे थी हमारी, तकरीबन फर्स्ट टारगेट के करीब गई है, तो मैं तो कुछ बता दिया था कि कुछ ना कुछ निकाल दें, बाकी मज़ीद देख लें।
तो मे बी 930 तक भी जा सकता था ये शेयर। लेकिन देखिए मार्केट भी थोड़ी डेंजरस है, मार्केट कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे रही है कि मैंने कहाँ जाना है। कल मैं अभी तक मार्केट के बारे में बुलिश हूँ, मार्केट को मज़ीद ऊपर जाना चाहिए। अब मार्केट की जो सपोर्ट है ये आप लोग देख लें, शेयर की माजरत, शेयर की जो सपोर्ट है 8.40 पी हमारी यहाँ पे तकरीबन एक सपोर्ट बन रही है शेयर की, और यहाँ पे अगर टच करता है तो आप लोग मज़ीद थोड़ा बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का यूज़ आप लोगों ने लाजमी करना है। अब देखें एफएफएल यहाँ से डाउन होते 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 एमएकडी ने यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी, जहाँ तक कैमुलेशन होती गई शेयर के अंदर। अब शेयर ने अचानक मूव डाल दिया, आज तकरीबन ये चला 8.44 से, और हाई इसने लगाया तकरीबन हमारे पास 9.25 का। आज जिन्होंने गेन लेना था उन्होंने एग्जिट किया, उन्होंने गेन लिया। ये कैंडल आपको बता रही है, इस कैंडल को देखें ना, इस कैंडल की क्लोजिंग देखें 9.20 25 27 तक गई है। तो यहाँ पे लोगों ने सेलिंग की है तो बॉडी छोटी हो गई है कैंडल की। ये दोबारा मैं जूम भी कर देता हूँ कैंडल को, ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर आप विक देखें ना, ऊपर विक, और इसकी भी विक देख लें, और एंड वाली की भी विक देख लें। लोगों ने जाके एक्सेसिव सेलिंग की है तो शेयर फौरी नीचे आ गया। तो बहरहाल शेयर जो बुलिश है हमारे पास करंटली मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास के इलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पे एक बाय कॉल मैकडी ने जनरेट की, लेकिन मुकम्मल तौर पे शेयर ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका, बल्कि शेयर मेरे ख्याल में 3.50-60 से जाके रिटर्न ले गया। तो 3.80 तक तो आराम से शेयर को जाना चाहिए था। अभी दोबारा बाय कॉल जनरेट कर रहा है मैकडी आहिस्ता आहिस्ता, कल परसों आपको मुकम्मल जो है ना बाय कॉल जनरेट होती हुई दिखाई देगी, और RSI दिन आपकी दोबारा बूस्ट करेगी। लेकिन आप लोगों ने एक सपोर्ट पे खड़े हो जाना है, एक सपोर्ट पे है तो आप लोग बेशक उस पर ज़रूर एंट्री बनाएं। अब एक जो सपोर्ट है ना शेयर की, मुझे इस कैंडल के लिहाज से, ये कैंडल के लिहाज से लग रही है 3.20 की। एक और सपोर्ट मुझे शेयर की जो अच्छी लग रही है वो लग रही है 3 की या 3.5 की। इन दो सपोर्ट पे आप लोग बाइंग बनाए शेयर के अंदर, और 3.50 3.60 और 3.70 पे जाके आप लोगों ने शेयर को निकाल देना है। अपना प्रॉफिट टेकिंग करते रहें मार्केट के अंदर। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो शेयर के अंदर एंट्री लिया करें इंट्राडे के अंदर। बेशक आप लोग हफ्ते में एक आधी इंट्राडे कॉल ले लिया करें, लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आप लोग को जब प्रॉफिट टेकिंग आपको समझ लग जाएगी ना कि भाई प्रॉफिट टेकिंग होती है, तो देन मार्केट गिरती है, तो देन आप भी इंट्राडे के अंदर थोड़ा बिलीव करने लग जाएंगे, और देन प्रॉफिट जनरेशन जो है ना वो आपकी एक पॉजिटिव वे में हो जाएगी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। बहरहाल मैकडी थोड़ी सी मजीद जो है वो बाय कॉल जनरेट कर सकती है कल वाले दिन में भी। RSI हमारी तकरीबन नीचेदार ही है, लेकिन जल्द ही पॉजिटिव हो जाएगी, और मैकडी भी पॉजिटिव हो जाएगी। उम्मीद शेयर के साथ यही है। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है 2.90 से नीचे गया तो आप लोग लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आपने 2.90 का स्टॉप लॉस रख लेना है या 2.80 का स्टॉप लॉस रख लेना है। वो आप पे डिपेंड करता है। एक बंदा कहता है कि भाई मैं बेशक 2.50 तक स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, एक बंदा कहता है मैं 2.90 तक कर सकता हूँ, एक बंदा कहता है मैं 2.80 तक कर सकता हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ तक स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। एंड पे अनाउंसमेंट है जी मेरे प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की। आज 30 तारीख है, तो 5 तारीख तक एडमिशन ओपन है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप करें, इसकी 1000 फीस है। मैं आपको अपना अकाउंट नंबर सेंड करता जाऊँगा, तो आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है फीस सेंड करके, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ये मंथली होता है, इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, और 1000 सिर्फ फीस है। इसके अंदर 12 से 15 कॉल स्विंग्स की पर मंथ होती हैं, दैन इंटरडे 3-4 होती हैं, लेकिन आजकल मैंने इंटरडे थोड़ी कम करवा दी हैं। और मेरे एक टीचर भी हैं और दोस्त अहबाब भी हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ, और वो भी बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं टेक्निकल की बेस पे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि प्रॉपर काम होता है, लेकिन आजकल मैंने इंटरडे कॉल जो है वो कम कर दी है। और वजह यही है, इसलिए कम कर दी हैं क्योंकि आजकल मार्केट जो है ना वो थोड़ी साइड वे है, और कुछ गिने चुने शेयर्स के अंदर पोजीशन बनती है। बाकी आज आपको भी सारे शेयर डाउन नज़र आए होंगे, रेड नज़र आए होंगे। तो इसलिए अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना है। और बाकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी कॉल्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट, स्विंग्स और इंटरडे तीनों कॉल्स होती हैं। तो आज के लिए इतना है जी। आप लोगों ने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है, और कल मैं पूल क्रिएट कर दूंगा संडे एनालिसिस के लिए। तो आप लोगों ने अपने जो कमेंट्स हैं वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने शेयर आप लोगों ने बता देने हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।